दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9। देखो, ये भाज्य संख्या जो है जो खुद से कट रही हैं, एक से भी कट रही हैं और किसी और नंबर से भी कट रही हैं, तो ये भाज्य संख्याएं हुई। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती हैं जो खुद से और एक से कटें। जो खुद से और एक से कटे वो अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 एक खुद से कट रही है और एक से कट रही है, खाली दो संख्या से कट रही है और किसी संख्या से नहीं कट रही है। इस तरीके से 5 है, 7 है, 11 है, डेट डेट डेट्स और भी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। और इसमें वास्तविक संख्या में सिर्फ एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको हम लासा कहते हैं हिंदी में, इसको हम मासा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 5 है तो एचसीएफ 5 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब मुझे इसमें एलसीएम बताना है। पहली संख्या मुझे दी है, दूसरी संख्या दी है, मुझे एचसीएफ दिया है, मुझे एलसीएम बता देना है। तो पहली संख्या, फार्मूला लिख लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दी है 10, पहली संख्या इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, इसको सेकेंड से डिनोट करते हैं, तो इसको ए से कर देंगे, ए, या तो इसको बी कर देंगे, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसको लासा बोलते हैं, इसको मासा बोलते हैं। ठीक है। मुझे दिया है, पहली संख्या दी है 10 और गुणे दूसरी संख्या दी है 5। एलसीएम मुझे बताना है, एचसीएफ मेरे पास दिया है 5। अब देखो, एलसीएम बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5/5 बराबर एलसीएम। 5 से 5 घट जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा मेरे पास 5, 10। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है। इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। अब मुझे पहली संख्या दी है, पहली संख्या इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, का लासा दिया है 156, तो मासा ज्ञात करना है। तो अब बस बस ए और बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मुझे लासा दिया है, लासा को बोलते हैं एलसीएम। 26 गुणे 156 और लासा मेरे पास दिया है 156 गुणे एचसीएफ मुझे बताना है, मासा बताना है। अब देखो, 156 से 156 कट गया, तो एचसीएफ बराबर मेरे पास आ गया 26। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एचसीएफ 120 और 256 15 है तो एलसीएम 120 225 का ज्ञात करो। ऐसे नंबर मुझे यहाँ पे जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे दी है, ए बी नंबर सेम ही होगा, यहाँ पे जो दिया होगा वो यहाँ पे दिया होगा। देखो, ए, ये बी है, एलसीएम मुझे 15 पता है, मुझे ए का मान पता है, बी का मान पता है, मुझे एलसीएम पता है, एलसीएम बता देना है मुझे है। तो पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो ए कितना हो जाएगा, 120 गुणे 225 बराबर 15। 15 मेरे पास दिया हुआ है एचसीएफ,
तो मुझे एलसीएम बताना है, एलसीएम बता दो इस तरीके से। एलसीएम इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या इधर लिख दो या उधर लिख दो, कुछ भी नहीं कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 120 गुणे 225 बटे 15 बराबर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। अब इसको काट देंगे, 5×3 = 15, 5 चक्कू 20, 5×5 = 25, 3 चक्कू 12, 40 हो गया ये, 4×5 = 20 और 4 चक्कू 16, 16 और 2 18, 180, 1800 मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम जो है मेरे पास 1800 आ जाएगा। बस इस तरीके से हम यही आंसर निकाल देंगे। ठीक, इसमें और भी तरीके देखते हैं एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जैसे मुझे दिया है, यहाँ पे मुझे दिया है ये 225 का एलसीएम निकालना है, 225 का एलसीएम निकालना है। अब कैसे इसको निकालेंगे, कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिर्फ जिसमें दिया हो 5 या 0 दिया उसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चक्कू 20, यहाँ पे 2 बचा 25 हो गया, 5×25, फिर 5 से काट देंगे, 5 नाम 45, तो इसको हम 3 से काट देंगे, 3×3 = 9, 3×3 = 9 कितना हो गया, 5 × 5 × 3 × 3, अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया 125 का। इस तरीके से हम 118 का निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2×5 = 10, 2 नाम 18, बस यही आ जाएगा। अभाज्य गुणन किसका आ जाएगा, 2 × 59, बस इसके आगे नहीं कटे पाएगा, तो अभाज्य गुणन 259 आ गया। ठीक है, अब मुझे कोई संख्या कैसे दी है, अचर पद दिया है, मुझे चर पद दिया है a बराबर x⁵5 और y⁵2 और b बराबर x⁵3 और y⁵3। मुझे जब एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे बड़ी वाली घात लेंगे। यहाँ पे x⁵5 दिया है, यहाँ पे x⁵3 दी है, तो x⁵5 यहाँ पे बड़ी है तो x⁵5 लिख लेंगे। अब y की घात देखेंगे, जहाँ पे बड़ी दी होगी वही लिख लेंगे। y की घात यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे y⁵3 दिया है, तो हम y⁵3 लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से मुझे एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, तो जो सबसे छोटी घात होगी उसको हम लिखेंगे। x की छोटी घात कहाँ पे दी है, x⁵3 यहाँ पे दिया है, x⁵5 दिया है, तो यहाँ पे x⁵3 दिया है तो x⁵3 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखो y⁵2 दिया है, y⁵3 दिया, तो y की घात जिसमें छोटी होगी वही लिखेंगे, y⁵2, ये एचसीएफ हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप इस वीडियो को 7 से 8 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं आसानी से।